नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम है मजदूर बच्चा और गरीबी। चल उठ अमन, काम पर जाना है, आज ज़्यादा सो गए हम। गालियाँ मिलेगी ठेकेदार से। यूं ही दिन की शुरुआत हुई उस 11 साल के मासूम की। अमन को उठाने के लिए जब 12 साल के अजय ने आवाज़ लगाई, हड़बड़ा कर अमन उठा और अजय से बोला, भाई गलती हो गई, आज मेरी वजह से तुझे भी गालियाँ मिलेगी। अजय ने कहा, कोई बात नहीं, गालियाँ रोटी सी लगती हैं, आखिर भूख का सवाल है। इतना कहकर दोनों फुटपाथ से उठे और पास के प्याऊ से पानी लाने के लिए पुरानी प्लास्टिक की बोतल लिए दौड़े दौड़े गए। शायद उन्हें आज जल्दी भी थी और डर भी सता रहा था। मैं पास ही खड़ा ये सब देख रहा है। बहुत से विचार मन में उबाल रहे थे। परिस्थिति वर्तमान और भविष्य के सवालों में खो सा गया था। खैर, मुझे भी ऑफिस जाना था और जहां वो दोनों सो रहे थे मुझे भी वहीं से ऑटो लेना था। लेकिन आज मेरे कदम ऑफिस न जाकर इन दो मासूम चेहरे और मजबूर दिमाग को बारीकी से समझने की इजाज़त दे रहे थे। मैं ये सोच ही रहा था, तभी वो दोनों दोस्त फटे और मैले कपड़ों में ही जल्दबाजी में कहीं जा रहे थे और मैं उनके पीछे पीछे चलने लगा। लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद मैं एक ईंट के भट्टे पर पहुंचा, जहां ये दोनों दोस्त डरे सहमे एक रौब दिखाने वाले आदमी के सामने खड़े थे। वे दूर से ही उस आदमी और इन दोनों बच्चों की बातें सुन रहा था। वो आदमी इन बच्चों का गालियों से स्वागत कर रहा था और वापस चले जाने को कह रहा था। लेकिन बच्चे माफ़ कर दो, कल से गलती नहीं होगी, और साथ ही बोल रहे थे, कल अधिक काम किया था, माफ़ कर दो। शरीर दुख रहा था, नींद ज़्यादा आ गई, माफ़ कर दो। खैर, उस ठेकेदार ने दोनों को काम पर लगा लिया और दोनों ईंट बनाने के लिए मिट्टी की खुदाई करने लगे। लेकिन ये क्या, अब वो मुस्कुरा रहे थे। शायद मासूम होने के साथ ही दिल के सच्चे भी थे। वो आखिर मोहब्बत जो थी अपने कार्य से उन्हें। मासूम गरीब चेहरा व मजदूर दिमाग था उनके दिमाग से। वे दोनों अपनी उम्र के बच्चों से लगभग 20 साल बड़े थे। न ही उन दोनों की बच्चों सी छोटी सी छाएं थी, न ही बड़ों सा रूप। मात्र मजदूरी की आंखें और भूख की लड़ाई ही उन दोनों की काया से नजर आ रही थी। खैर, आज मेरा भी पूरा दिन छुप छुप कर इन दोनों मित्रों की समझने में जा रहा था और लगभग इनकी ज़िंदगी को मैं करीब से समझ भी पा रहा था और सोच भी रहा था कैसे उन दोनों को इस वर्तमान से निकाल कर एक सम्मानजनक भविष्य की तरफ ले जाऊं। सोच मैं न जाने कब सुबह से शाम हो गई, पता ही नहीं चला। शाम के 7 बज गए थे और इन दोनों के जाने का समय भी हो गया था। आखिर आज भी ऑटो टाइम लगा कर ये मासूम चेहरे बेतहाशा थक गए थे। कंस्ट्रक्शन साइट से बाहर आते ही मैंने इन बच्चों से बात करनी चाहिए, लेकिन इन दोनों ने मुझे नज़रअंदाज करते हुए पास के ढाबे पर जाकर रोटी और अचार खरीदने लगे और खाना खरीदकर शायद उसी फुटपाथ की ओर जा रहे थे जहां ये सुबह आए थे। मैंने अब उनसे बात करने की कोशिश नहीं की और मैं भी अपने रास्ते चल दिया। आज मैं घर 1 घंटा लेट पहुंचा था और घर पहुंचते ही अपने कमरे में जाकर रोने लगा। शायद मैंने आज असली ज़िंदगी को देखा था, बेबसी को पास से समझा था, भूख को तड़पते देखा था, बच्चों को मीटते देख रहा था, गरीबी को रोते देखा था और न जाने कितना दर्द देख रहा था। आज मैं जीवन को समझ गया था। अगले दिन मैं सुबह सुबह उठकर उनके लिए खाना लेकर उनके घर गया और उन्हें कहा कि अब तुम दोनों को कहीं पर काम की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों बोले, तो हम अपना घर कैसे चलाएंगे? मैंने कहा, तुम दोनों मेरे साथ रहोगे और तुम दोनों स्कूल जाओगे और मन लगाकर पढ़ाई करोगे। दोनों खुश हो गए। दोस्तों, हमें गरीब लोगों की ज़रूर मदद करनी चाहिए। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।